बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चीन की सरजमीन पर होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस में भारत और पाकिस्तान दोनों के वज़राए आज़म शरीक हुए। दुनिया की नजरें इस बात पर लगी थीं कि चीन किसको ज्यादा अहमियत देगा। बज़ाहिर मोदी को प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन क्या हकीकत सिर्फ यही है या फिर ये सब एक बड़ी सफारती बसात का हिस्सा था जिसमें असल जीत पाकिस्तान की हुई। दोस्तों, अब वीडियो में असल हकायक की तरफ जाने से पहले हम जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये SCO आखिर क्या चीज है, किस चीज का नाम है। चीन और रूस की सरबराही में बनाया गया ये एक नया प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही इसके मेंबर हैं। अब 2025 की SCO कॉन्फ्रेंस का जो मेजबान था वो था चीन, जिसके सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है पाकिस्तान। अब सवाल ये नहीं कि किसको कुर्सी मिली इस कॉन्फ्रेंस में, किसको हार पहनाए गए या किसको मीडिया कवरेज मिली, किसने ऊंचे कहके लगाए, किसने जुगते मारी, ये सवाल बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि किसके साथ दिल जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब चलते हैं असल हकायक की तरफ कि ये जो 2025 की SCO कॉन्फ्रेंस हुई है चीन में, जिसका मेजबान चीन था, इसमें मोदी को निस्बतन प्रोटोकॉल दिया गया। अब उस प्रोटोकॉल की क्या वजूहात थी, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, कौन सी ऐसी बड़ी वजह थी जिसने मोदी को प्रोटोकॉल देने पे मजबूर किया। दोस्तों, इसमें चीन ने, आपने देखा होगा, चीन ने मोदी को फोटो सेशन में आगे आगे रखा। गैर रस्मी मुलाकातों में भी मोदी को अहमियत दी गई, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा लग रहा था। आपने देखा होगा कि कुछ तो चीन ने प्रोटोकॉल दिया और कुछ मोदी जबरदस्ती प्रोटोकॉल लेने की कोशिश कर रहा था। वीडियो में अगर आप देखें, मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं उन वीडियोस में अगर देखें तो आप मोदी जबरदस्ती रोक रोक के खामखा बात है या नहीं है, खुद से एक बातें शुरू की उसने, कह के लगा रहा है ऊंचे ऊंचे, जबरदस्ती गले मिल रहा है, इस तरह का मतलब सिनेरियो था। यानी कुछ तो प्रोटोकॉल दिया गया और कुछ वो प्रोटोकॉल लेने की कोशिश कर रहा था। अब इस प्रोटोकॉल देने का जो असल मकसद क्या था, चीन का जो असल मकसद था वो था भारत को मुतमईन रखना, ताकि वो चीन के खिलाफ अमेरिका के कैंप में ना जाए। अब यहां सवाल एक पैदा होता है लोगों के जहनों में भी, और पाकिस्तानियों के जहनों में तो ये ज्यादा ही है। और पाकिस्तानी हमेशा, चूंकि एक जज्बाती और इमोशनल कौम है, हम लोग हर चीज को एक सरसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम डीपली और स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते कि इसके बिहाइंड क्या वजूहात होंगी। खामखा एक ड्रामा बना दिया हमने पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, और ऐसा हो सकता है, ना ही कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या यह मुमकिन है कि चीन अपने पुराने दुश्मन भारत को, जिसके साथ स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं चीन के और बहुत पुराने हैं, काफी अरसे से चले आ रहे हैं, और वो कोई नॉर्मल कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है, इसमें बाकायदा चीन का सरहदी झगड़ा है और एक डैम के पानी पे, दरियाओं के पानी पे झगड़ा चल रहा है चीन के साथ, और भी बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं जिनकी वजह से, और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू भारत खित्ते में खुद को एक ताकत मनवाना चाहता है, जबकि चीन एक सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, बल्कि सुपर पावर बनने के करीब है। तो ये बहुत से स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान है। तो क्या ये मुमकिन है कि चीन अपने पुराने दुश्मन भारत को अचानक करीबी दोस्त बना ले, या फिर ये सब सिर्फ एक सियासी स्ट्रेटेजी? अब ये बात इतनी आसानी से और इतनी सादगी से समझ आने वाली नहीं है जब तक कि आपको पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हैसियत जो दुनिया के अंदर है या जो चीन के तनाजुर में है वो समझ में नहीं आएगी। अब पाकिस्तान के अंदर चीन के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक नोयत के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा कि चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट CPEC पाकिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं कि कामयाब हो जाए। इसी तरीके से गवादर पोर्ट और रोड नेटवर्क, चीन की माशी शहरगें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। दिफाई ताउन की बात करें तो पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका जंगी हथियारे JF-17 थंडर, J-10C, इसी तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने नया एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B
अपने बेड़े में शामिल किया है, ये सारी एक दिफाई ताउन की और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान और चीन की उसकी जिंदा मिसालें हैं। भारत के पास क्या है? भारत के पास सिर्फ वक्ती फोटो सेशन है जो कि वो दिखावे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के पास असल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। याद रखिएगा कि असल ताकत जो होती है वो फोटो के फ्रेम में नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों में छुपी होती है। दोस्तों, इस SCO कॉन्फ्रेंस को लेकर पूरी दुनिया के मीडिया में एक वावेला मचा हुआ है, शोर शराबा है कि जी SCO कॉन्फ्रेंस में चीन ने मोदी को ज्यादा प्रोटोकॉल दे दिया, जबकि पाकिस्तान खामोश पुरसकून है, पुरएतमाद रवैया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ना उछला, ना कूदा, ना आसमान को जाके टक्कर मारी, क्योंकि पाकिस्तान समझता है, जानता है पाकिस्तान को चीन ने एतमाद में लिया हुआ है कि इसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं और क्या वजूहात इसकी हो सकती हैं। ये भला हो सकता है कि इतने पुराने इत्तेहादी, इतने पुराने दोस्त और वो स्ट्रेटेजिक किस्म की पार्टनरशिप उनकी हो इतनी पुरानी, और चीन वो मुल्क हो जिसको सबसे पहले तस्लीम ही पाकिस्तान ने किया हो, और रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई उस जंग में चीन का मुकम्मल ताउन रहा। अब जब इंडिया का वजीर आजम यहाँ चीन अगर उसको मदऊ कर रहा है अपने SCO कॉन्फ्रेंस में और उसे प्रोटोकॉल दे रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो पाकिस्तान को एतमाद में ना ले? मोदी की तकरीर में बार बार दहशतगर्दी का जिक्र हुआ जी, और उसका सीधा इशारा मोदी ने पाकिस्तान की तरफ दिया, लेकिन चीन ने खामोश रहकर यह पैगाम दिया कि वो भारत की जुबान नहीं बोलेगा। चीन ने कोई तायीद नहीं की, मोदी का जो भी एक नैरेटिव था उसका कोई किसी भी किस्म की कोई तायीद चीन ने नहीं की। पाकिस्तान की तरफ से भी खामोशी थी, एक पुरएतमाद रवैया था। पाकिस्तान ने भी इस पे कोई किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब सोशल मीडिया पर मोदी के प्रोटोकॉल की जो वीडियोस चली हैं कि भाई जी मोदी को बहुत प्रोटोकॉल, स्पेशली इंडियन मीडिया पे, ये वीडियोस इंडियन मीडिया पे ज्यादा चल रही हैं, इंडियन मीडिया इसको उछाल रहा है और ये उसकी आदत है। वो जंग के दिनों में भी लाहौर को फतह करके बैठे थे, कराची में झंडे गाड़ के बैठे थे, इसी तरीके से अभी भी उन्होंने जनाब उछल उछल के आसमान को जाके टक्करें मारी। लेकिन पसे पर्दा चीन के वजीर खारजा और पाकिस्तान की फौजी क्यादत की जो खुफिया मुलाकातें हैं उस साइड पे किसी का जहन और ध्यान नहीं गया। वो मुलाकातें ज्यादा अहम थी। आपने देखा होगा कितने ममालिक के सरबराहान आए हुए थे, लेकिन किसी भी मुल्क का फौजी सरबराह था वहां पे? ये सिर्फ वाहिद पाकिस्तान था जिसका फील्ड मार्शल फौजी सरबराह वहां मौजूद था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुफिया मुआहदे, दिफाई मुआहदे होने थे और पसे पर्दा मुलाकातें, दिफाई मुआहदे हुए हैं। इस वजह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ साथ थे और आपने उसकी कुछ वीडियोस भी देखी होंगी। तो यहां एक सवाल बनता है कि क्या भारत को चंद लम्हों की तवज्जो चाहिए थी जो उसे मिल गई? अगर इतनी सी चाहिए थी, ये ड्रामेबाजी करनी थी, वो उसे मिल गई, बस इसके बाद आगे खत्म। जबकि पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है दायमी एतमाद हमेशा का। पाकिस्तान की नजर उन चीजों पे दोस्तों, अब जानते हैं कि इस असल प्रोटोकॉल की आखिर हकीकत क्या है। दुनिया ने तो सिर्फ वो दिखाया जो मीडिया ने दिखाया और दुनिया ने भी वही देखा, लेकिन इसकी असल हकीकत बिहाइंड द सीन क्या होता रहा? बिहाइंड द सीन वो चीजें थी कि असल मुलाकातें बिहाइंड द सीन जो हुई हैं, असल डील्स हुई हैं जो बिहाइंड द सीन, और असल फैसले जो बंद कमरों में हुए हैं। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और पाकिस्तान के वजीर आजम थे, इसी तरीके से चीन के वजीर आजम थे, चीन के वजीर खारजा थे, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो असल मुलाकातें थी, वो असल मंसूबे थे, वो असल चीजें थी जो कि पाकिस्तान को चाहिए थी। भारत को महज सियासी तसल्ली दी गई, जबकि पाकिस्तान के साथ माशी और दिफाई मंसूबे आगे बढ़े। याद रखिएगा कि फोटो सेशन का जो फासला होता है ना, फोटो सेशन में फासला असल तल्लुकात में कभी फासला नहीं बनता। दोस्तों, अब बात करते हैं इस SCO कॉन्फ्रेंस की जो सूरत हाल थी, जो सिचुएशन थी, उसको देखते हुए आखिर क्या नतीजा निकलता है और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मुस्तकबिल है। याद रखिएगा कि चीन का असल इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। भारत को दी गई अहमियत ये वक्ती और जाहिरी थी, ये खास स्ट्रेटेजी के तहत ये अहमियत दी गई।
और इस हवाले से पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान के पास सी पैक है, दिफाई ताउन और अवामी एतमाद है। चीन की अवाम भी और पाकिस्तान की अवाम भी दोनों एक दूसरे की दोस्ती पे एतमाद करते हैं। यही वजह है कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत में पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम रहेंगे। नाज़रीन, खेल सिर्फ वक्ती प्रोटोकॉल का नहीं होता, ना ही ये खेल सिर्फ प्रोटोकॉल का है। खेल है मुस्तकबिल के कब्जे का, और इस मुस्तकबिल में पाकिस्तान अकेला नहीं है बल्कि चीन के साथ खड़ा है। यही है असल जीत, यही है असल पावर, यही है असल प्रोटोकॉल और यही है असल अहमियत। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसको हम दुनिया के अंदर जो अवेला मचा हुआ है इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को लेके कि जी इंडिया को प्रोटोकॉल दिया गया, उस प्रोटोकॉल की हकीकत हमने इस वीडियो में बयान की। इस तरह की मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रियलिटी बाय ज़िया बलोच को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।